हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो फाइनली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है। कुछ बच्चों ने सवाल पूछा कि नमन वर्मा यहां पर पूछते हैं कि सर यूनिवर्सिटी के लिए प्रोसीजर क्या है, एडमिशन कैसे होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में होता है। आप किसी भी स्टेट में हो, हर स्टेट में खुद की यूनिवर्सिटी देख रहे होगे कि आपकी स्टेट में भी पॉपुलर यूनिवर्सिटी होती है, कुछ नेशनल लेवल पे भी यूनिवर्सिटी पॉपुलर होती है। तो आज हम यही बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यूनिवर्सिटी क्या है, अब सीधी सी समझिए कि यूनिवर्सिटी का मतलब ही होता है ऑटोमेशन, मतलब ऑटोनोमस। क्या ऑटोनोमस? ऑटोनोमस का क्या मतलब हुआ, क्या तात्पर्य हुआ इससे कि जो अपने पेपर खुद बना रहा हो, एग्जाम खुद ले रहा हो, रिजल्ट खुद दे रहा हो, मतलब यूनिवर्सिटी के पास खुद की एक अथॉरिटी रहती है, पावर रहता है कि वो ये सारी चीजें करे। जब वो रिजल्ट भी वही बना रहा है, एग्जाम भी वही ले रहा है और यहां पर पेपर भी वही बना रहा है, तो मतलब अथॉरिटी है। सो इसका मतलब साफ है कि एग्जाम की डेट कब होगी ये कौन डिसाइड कर रहा है? यूनिवर्सिटी ही डिसाइड कर रहा है। हम एडमिशन कैसे लेंगे ये कौन डिसाइड कर रहा है? यूनिवर्सिटी ही डिसाइड कर रहा है। वो कह रहा है कि हम 60% पे लेंगे, तो भैया यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं हम तो फिर 90% पे लेंगे, वो भी यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रहा है। तो भैया फिर तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसे तो कोई भी यूनिवर्सिटी फिर कम परसेंट वालों को ले नहीं। भाई देखो, सारी यूनिवर्सिटी जो बनती है उनका मकसद क्या होता है? यूनिवर्सिटी बनने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से तो सारे एफिलिएटेड हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, राइट। जितनी भी गवर्नमेंट होती है उससे लोकल कॉलेजेस एसोसिएट हो जाते हैं। बट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है इनका मकसद होता है कमाना। एक ही मकसद होता है, कमाना। अगर वो बोल देंगे हम 80% लेंगे, 90% लेंगे, तो फिर ज्यादा लोग भरेंगे क्यों, देंगे क्यों, फिर उनका रोकड़ा आएगा कैसे, फिर जो कमाई है वो कैसे आएगी? यहां पर क्या है, कुछ यूनिवर्सिटी दिखाती है हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। मतलब थोड़ा सा हो हल्ला ज्यादा मचाएंगे, बाकी एडमिशन सभी के ले लेते हैं। रोकड़ा दो, पैसा दे फेंको, तमाशा देखो वाला कांड है, राइट। कुछ यूनिवर्सिटी क्या होती है, उनकी हालत ही इतनी बुरी होती है कि भैया आप क्या हो, पास हो गए, अच्छा 12th में पास हो गए तो आजा भैया ये सीट है, क्योंकि सीटें ही खाली जा रही हैं तो वो वही दे देंगी। कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, रेपो बनाने के लिए अपना खुद का एग्जाम ले रही होती हैं। अब हम इन तमाम यूनिवर्सिटीज को समझते हैं। अगर हम बात करें, राइट, सिर्फ हम देखें तो इंडिया में ही मोर देन 1000 आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। चलो यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मैं ये टाइप कर देता हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब आप देखो कितनी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए, टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया, हमने ये खोल लिया, यहां पर हमने देखा इतनी सारी यूनिवर्सिटी आ गई। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कई यूनिवर्सिटी के आपने सुने होंगे, जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल, अमृता, नरसिम्हा मुंजी। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी अमेठी जिनके ने अपना ब्रांड बनाया। अन्ना यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, बिरला यूनिवर्सिटी, राइट। अगर हम बात करें नरसिम्हा मुंजी, जवाहरलाल नेहरू, लवली प्रोफेशनल, तो ये खुद का एक एग्जाम कराती है। लवली जो होगा एलपीयू नेस्ट कराता है। बट जितने भी इंजीनियर होंगे सबको एडमिशन मिल जाएगा, आई एम श्योर। बट एक अपना एक हाइप बनाने के लिए, अपनी एनआईआरएफ रैंकिंग लाने के लिए ये एक एग्जाम दिला रही होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। जैसे कि एसआरएम, जैसे कि बीआईटी, जैसे कि मणिपाल, राइट। सो अब कुछ यूनिवर्सिटी अच्छी भी होती है, एसआरएम, बीआईटी, मणिपाल, इनमें जो एडमिशन है ऐसा नहीं कि हर किसी को मिल जाता है। कुछ ब्रांचेस में इनमें टफ होता है क्योंकि पैकेज देती है, प्लेसमेंट देती है। कई यूनिवर्सिटी देखो, सीधी सी बात है, पैसा कब कमा पाएंगी? जब वो क्वालिटी एजुकेशन देंगी तब उनका ब्रांड होगा, नाम होगा। प्लेसमेंट देंगी तो उनका ब्रांड होगा, नाम होगा, राइट। तो पहले तो इस तरह की यूनिवर्सिटी है जो ब्रांडिंग करती है या फिर जिनका एक ब्रांड है, सीधा सा समझो, कई अच्छा खासा उनका ब्रांड होता है। वो यूनिवर्सिटी ज्यादातर ये प्राइवेट होती हैं, राइट। बिट्स,
हैदराबाद बिट्स गोवा, ये क्या है? बिट्स पिलानी, भाई ये एक यूनिवर्सिटी है, एक नाम है, अच्छा प्लेसमेंट देती है, बच्चे मरते हैं, 2, 2.5, 3 लाख लोग इसमें देते हैं एडमिशन के लेने के लिए, राइट? सो अगर 10,000 सीटें हैं, 5,000 सीटें, उसके लिए 2-2 लाख लोग एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपना एक ब्रांड बना लिया, रेपो बना ली, तो वो खुद का एक एग्जाम कराती है, बिट सेट कराती है और फिर एक काउंसलिंग कराती है। सीधी सी बात है कि बिट सेट में तुम्हारे इतने नंबर होना चाहिए, सीटें मान लीजिए 10,000 हैं, 2 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जो टॉप के 10,000 है उन्हीं को सीटें मिलेंगी। फिर वो ब्रांचेस वाइज होता है, कई किसी की रैंक 1,000 है लेकिन उसको सीएस नहीं मिल रही, तो फिर वो बिट सेट को नहीं लेता है, वो कहां ले लेता है? कोई और कॉलेज लेता है। तो इस तरीके से एक होता है ब्रांडिंग वाला, राइट? अब हम चलते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी को। देखिए कितनी सारी यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, XYZ, तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, राइट? चलो अब हम कम टू द पॉइंट आ जाते हैं। अब स्टेट वाइज भी यूनिवर्सिटी होती है। क्या होती है? स्टेट वाइज भी यूनिवर्सिटी होती है। अब जैसे मान लीजिए हम मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश में हम एक बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। यह है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। इसी तरह से आपके स्टेट में भी यूनिवर्सिटी होगी, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। बरकतुल्लाह यहां पर है, राजीव गांधी है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है ना, आपने कई जगह देखना, तो वहां पर कॉलेजेस उससे एसोसिएट होते हैं, क्योंकि भाई कॉलेजेस को चलाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी तो चाहिए ना किसी का एफिलिएशन चाहिए ना। जैसे आप 12th में पढ़ते हो तो आपका स्कूल या तो सीबीएसई बोर्ड से है, या फिर एमपी बोर्ड से है, या यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ कोई XY बोर्ड से, या आईसीएसई बोर्ड से, राइट? सो ये जो बोर्ड है वो कौन है, उससे पता चल रहा है ना किससे मानता है। तो वो जो कॉलेज है आपका किस बोर्ड से? अच्छा, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, पुणे से आप एमबीए करने जाओगे तो पुणे यूनिवर्सिटी मिलता है। सो इससे 100 से ज्यादा, 100+ कॉलेजेस एमपी के प्राइवेट कॉलेजेस इससे एफिलेटेड है। अब वो कोई भी एमपी के कॉलेजेस हो प्राइवेट जो इंजीनियरिंग कराते हैं, वो सब इससे एफिलेटेड है। अब भले यहाँ एलएनसीटी हो, टीआईटी हो, एसआईआरटी हो, सिस्टेक हो, ट्रूबा हो, राइट, एक्स ओरिएंटल हो, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस, राइट? सो वो सारे कॉलेजेस इससे एफिलेटेड हैं। तो एक हो गया गवर्नमेंट। अब मान लीजिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ये एक यूनिवर्सिटी, इसका अच्छा खासा नाम है, ये अपने एडमिशन अलग अलग कराती है। अपने एडमिशन CUET के थ्रू कराती है, BA BCom BSc और इन तमाम चीजों के लिए। इंजीनियरिंग के लिए DT काउंसलिंग के थ्रू कराती है। जेई का स्कोर कार्ड क्यों कराती है? कि भाई जाहिर सी बात है, इंजीनियरिंग के लिए इंसान कौन सा एग्जाम देता है? कौन सा देता है भाई? JEE देता है। नीट के लिए, मतलब मेडिकल के लिए कौन सा देता है? नीट देता है। तो कई यूनिवर्सिटी मेडिकल में जब जाएंगी तो नीट प्रेफर करेंगी, इंजीनियरिंग में जाएंगी JEE प्रेफर करेंगी। और भैया CET क्यों प्रेफर कर रही है वो? क्योंकि इनको लग रहा है हम अपना खुद का एग्जाम लेंगे तो भैया उस एग्जाम का ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, लोगों तक जब बताएंगे तभी तो वो एग्जाम देंगे ना। तो उनको सारी चीजों से बचने के लिए वो एक कॉमन एग्जाम ढूंढ लेती है कि इससे हमें अच्छे बच्चे मिल जाएंगे और इसकी जो रैंक होगी ये होता है। अब जैसे IIT, राइट, ये होगा तो ये जोसा काउंसलिंग है, जीवाजी यूनिवर्सिटी है। तो अलग अलग ऐसी यूनिवर्सिटी है, राइट? बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी मान लीजिए, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अब इससे भी ना 100-200 कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं जो BSc BCom BBA कराते हैं। इसी तरह से आपके स्टेट में भी होंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जैसे ITM यूनिवर्सिटी हो गया, राइट? BIT भोपाल यूनिवर्सिटी, ये क्या है? BIT का ही पार्ट है। तो BIT ये कह रहा है कि हम अपना एग्जाम कराएंगे BIT EEE, और इस एग्जाम में जिसकी अच्छी रैंक आएगी उसको हम स्कॉलरशिप देंगे और उसके हिसाब से हम एडमिशन देंगे, राइट? तो इन्होंने क्या करा कि ये एक प्राइवेट है, अपना नाम ब्रांड लेके चल रहा है। BIT बेल्लोर सबसे ज्यादा फेमस है, फिर चेन्नई, फिर भोपाल अभी नया रिसेंट डाला है। तो ये अपना खुद का एक एग्जाम करा रहा है, इस तरीके से हो रहा है। सो कई जगह पे आपने महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, तो कुछ एवं भी खुल जाती हैं जैसे कि ये, राइट? नाम और ब्रांड कमाने के लिए। बट क्या होता है ना कि अब जैसे ये तो अब हमने सुना ही नहीं, अब हम क्यों जाएंगे? छतरपुर के जो लोग हैं वो ही चले गए तो चले गए इस यूनिवर्सिटी में कि ठीक है भैया चलो चलते हैं, हमारे पास की यूनिवर्सिटी है ये। लेकिन इसका ब्रांड उस डिस्ट्रिक्ट लेवल से, उस सिटी के बाहर किसी ने नहीं सुना होता है। तो ऐसी भी यूनिवर्सिटी होती है कि आपकी स्टेट तो छोड़ो, उस सिटी के बाहर भी लोग नहीं जानते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू, कृष्णा, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइब यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ। अब ये देखो NLU है, ये तो NLU है,
काफ़ी फेमस होता है। हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी, इससे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी फेमस होती है। ये अच्छा खासा ब्रांड नेम है, गवर्नमेंट है, राइट। सो पीपल यूनिवर्सिटी ये प्राइवेट है, ये भी चाहती है कि भाई हमारा नाम हो, ब्रांड हो, बट इसका एमबीबीएस में बस लोग चूज करते हैं, वो भी इसलिए चूज करते हैं कि एमबीबीएस में सभी चल जाता है। नर्सिंग चूज करते हैं कि ठीक है यहाँ पर, राइट, और बाकी सारी चीज़ों में सीटें खाली होती हैं। अविंदिका यूनिवर्सिटी, ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, शुरू में खूब प्रमोशन किया, मोस्ट अमर्जिंग यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, राइट। सो ये आपको वो झांकी दिखा रही होती है। आप पेपर उठाते हो तो कोई देखता है मोदी यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, राइट, हमने ये किया, ये अचीवमेंट, वो अचीवमेंट, बताना नहीं पड़ता है। अचीवमेंट क्या होते हैं? बिट्स पिलानी। बच्चा खुद से जा रहा होता है, खुद से भाग रहा होता है, और राइट यही कंफ्यूजन होता है, और फिर बच्चे को पता नहीं होता कौन सा चूज करें, कौन सा नहीं चूज करें, और फिर यहां पर मिस्टेक हो जाती है कि एरा गेरा नत्थु खेरा कॉलेजेस में हम एडमिशन ले लेते हैं, और फिर ना हमारे हाथ में हींग लगती है ना फिटकरी, फिर क्या होता है? सीधी सी बात है। सो उसके लिए भी हमने समाधान किया है, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है। अगर तुम अपनी पूरी प्रोफाइल भरोगे, सारी बातें बताओगे प्रोफाइल की, ये रैंक है जेई की, क्योंकि भाई इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो जेई के आधार पर ही होगा, दूसरा कोर्स करना चाहते हो तो उसके आधार पर होगा, तब तुम्हें बता दिया जाएगा इस रैंक के हिसाब से, इस प्रोफाइल के हिसाब से तुम्हारे पास ये कैटेगरी है, तुम्हें स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या दूसरी में। अगर तुमने कोई एग्जाम दिया है तो तुम्हारे लिए ये बेटर होगी, ये ब्रांच बेटर होगी, वो बता दिया जाएगा आपको, राइट। सो ये सारी चीजें इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है। अब जैसे सेज यूनिवर्सिटी है, पहले SIRT कॉलेज था इनका, फिर इन्होंने सेज यूनिवर्सिटी की, दो भाई थे, दोनों भाइयों में आपस में बहस हुई, कॉलेजेस बढ़ गए, एक का नाम SIRT हो गया, एक का नाम सिस्टेक हो गया। तो अब इन्होंने, भाई स्टोरी क्यों बता रहा हूं, जस्ट रीजन टू अंडरस्टैंड कि भाई यूनिवर्सिटी कितने तरीके की होती है। उन्होंने अपना एक नया ब्रांड लगा दिया, भाई जैसे रिलायंस और जियो, तो अब इन्होंने जियो कर दिया, जियो यूनिवर्सिटी, जियो, तो सेज यूनिवर्सिटी। अब सेज यूनिवर्सिटी क्या है कि अभी अभी खुली है, एक बैच भी नहीं निकला है, सारी चीजें अभी हुई नहीं है। अब भाई प्रमोशन भी कर रही है, आप कोई टॉप वेबसाइट देखना खोल के गूगल में, राइट, तो ये सेज यूनिवर्सिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वेबसाइट्स है, भाई गूगल तो सर्च इंजन है, उन वेबसाइट को खिलाता है कि हमें तीसरे नंबर पे बता दो, हमें चौथे नंबर पे बता दो, कोई RKDF यूनिवर्सिटी हमें दूसरे नंबर पे बता दो। तो इससे क्या होता है, बच्चा को लगता है कि अच्छा ये टॉप 30 है, टॉप 4 है, जबकि ये भोपाल में ही टॉप 10 में नहीं है, कॉलेजेस में नहीं है, राइट। सो ये समझना चाहिए। सो आपको कि अगर हम ले रहे हैं कोई कॉलेज, कोई उसकी ब्रांच, तो उसकी रेपो क्या है मार्केट में, वो सही भी है या नहीं है, कि भाई आप लोन लेके ये तमाम चीजें करके एडमिशन ले लेते हो, और उसके बाद क्या क्या अगर नहीं प्लेसमेंट लग रहा है, तो फिर जैसे JLU की हम बात करें, ये है जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, 10 एडमिशन नहीं मिलेंगे इंजीनियरिंग में एक ब्रांच में जब तुम बैठोगे तो। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ सम कॉलेजेस। बहुत बड़ा नाम है, बहुत, बट किस चीज के लिए? भाई लॉ अच्छा चलता है, चलिए मान लेते हैं आपका BA अच्छा चलता है, BBA अच्छा चलता है, BCom अच्छा चलता है, राइट, बट सारी चीजें अच्छी थोड़ी ना चलती। उस यूनिवर्सिटी में वो ब्रांच सही है या नहीं है, यह भी जानना बहुत जरूरी है, राइट। सो सारी चीजें आपको दे दी गई है, बता दी गई है। अब जो आपका सवाल है, आई होप समझ गए होंगे, उसको हम अगर कंक्लूड करें तो हर यूनिवर्सिटी का खुद की प्रोसेस होती है। जिन यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होती, वो डायरेक्ट एडमिशन लेती हैं। अब मान लीजिए मैं MP में हूं, तो मान लीजिए मेडिकेप्स क्या करेगी, डायरेक्ट एडमिशन ले लेगी यहां पर, राइट। वैष्णव है, डायरेक्ट एडमिशन ले लेगी यहां पर। ये क्या देखेगी कि भैया CS ब्रांच चाहिए, CS ब्रांच का ज्यादा स्कोप है, तो CS में हम 90% लेंगे 12th में, या JEE में एक अच्छी रैंक लेंगे। क्यों? क्योंकि CS हमारी डिमांडिंग ब्रांच है। मैकेनिकल के लिए अच्छा ठीक है, तुम्हारे 40% है, 50% है, ठीक है, आ जाओ। दिस इज द रियलिटी ऑफ यूनिवर्सिटी। वैष्णव लिया या XYZ अवंतिका यूनिवर्सिटी लिया, सो इस तरीके से यूनिवर्सिटी चल रही होती है। ये खुद डायरेक्ट एडमिशन लेती हैं, JEE के स्कोर कार्ड पे 12th के आधार पे आपको ले लिया जाता है। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी वो अच्छी रैंक मांगेगी, राइट। और अगर नहीं यूनिवर्सिटी, वो आपकी ऐसी 12th के बेसिस पे भी हो जाएगा। तो आई होप सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई हैं। जो एक चीज अगर तुम्हारे दिमाग में अभी भी डाउट बनी हुई, तो नीचे कमेंट करो, पूछो हक से। बाकी प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.